नंदिनी भी सुन रही है। तक्षिर्मिलितमेन तस्मै गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं निर्विवरणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णु भैभवरं सर्वदेवदेवं। सर्वलोक क्या एक हुआ? है ना। रुक जा तो क्या करना हाथ में थे जुनोल में तो झाड़ है रे, खुर्शनी जा तो जुनोल और झाड़ अब बूढ़े ने एक मुश्किल से हो किला रूढ़ आ रहे। तो मित्रों रूढ़ चल रहा है, रूढ़ जेठे अरे फोन लगा रही थी, वो कैमरा लगा रही थी तिले पे अब दिनचर्या में तो लेके शामिल हो है। मैं हाँ। तुम्हारे बिना भरण काम जी की भी यो लेके भरण भी हो दिनचर्या ही। तो मित्रों बेली थी हमारे गाँव में नॉर्थ, लेकिन मैं रात को नहीं जा पाया नॉर्थ में। कालक्षण मंदिर में कालक्षण देवता मंदिर में कल गांव का नॉर्थ था, तो मैं शाम को गया लेकिन देर शाम को नहीं जा पाया। नहीं तो मैं मित्रों को नॉर्थ दिखाता वहाँ का कि नॉर्थ का कार्यक्रम खींच गए। अब शाम को फिर थोड़ा पूजा पाठी वाली बात हो गई, और तो आजकल गांव में काफ़ी लड़के आ रखे हैं और खूब पूछताछ करा रहे हैं और ब्याबर बंद चल रहा। कल को भी आधे जनेऊ से जा और फिर ब्याह है, तो जेठा में है ना खूब धूमधाम चल रहा है। और मौसम में भी अब गर्मी भी दिखाई दे रही है आजकल में, जब बारिश होने से बहुत ठंडा हो रहा है। और इधर हमारे मक्के के खेत में ये निराई करनी हो रही है, हालांकि इसकी गुड़ाई होती, लेकिन अब ये झाड़ उपाड़ना जरूरी है। तो मित्रों यहाँ 24 घंटे काम में नज़र रखनी पड़ती है खेती बाड़ी के। तो लोग बात सोचने नहीं आ रही है फराज भी न गए साग है जो शुद्ध उसे रहे हो नल की जनी बिल्कुल कंप्यूटर है ले जा। तो ये इसमें अभी एआई तकनीक नहीं आई, हाथ से ही करना पड़ता है ना। तो तब जाकर के जो अब ठीक कब हरियाली आ जाए भाग अरे यो घोगे छो पे तो मित्रों ये मक्का हरेला पर्व के टाइम पे हो सकता है अगर बारिशें ठीक ठाक हो गई, लेकिन अब तो बारिश रुक गई है गांव पहाड़ में, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और जितनी भी हमने सब्जी लगाई थी सब सूख रही है, तो बहुत आफत है। ब्यालेहाल जो टाइम पर आ गए ना, ये पहले बारिश हुई तो ये बेलें पहले आ गई, हालांकि ये इनको अभी हम लगाते, अब इन बेलों के लिए पानी नहीं है देखो। तो प्रकृति का जो सिस्टम है ऐसा विपरीत चल रहा है, जिससे अब आने वाले दिनों में बड़ी समस्याएं होने वाली है। इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। तो जाड़न में बर्फ नहीं बह की बात बर्फ है पूर्व ये खूब जमबेर। अब उससे क्या है, ये पेड़ पौधे उग गए, बारिश हुई तो सारे पेड़ पौधे हमने लगा दिए, मक्का भी लगा दिया, दूसरा भी लगा दिया, सब चीज़ हो गई। गिठी प्या लेता है या नजर गिठ लगुना टाइम है रे न। तो ये जो प्रकृति का मौसम चक्र बदल रहा है इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इसके चलते आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होने वाली हैं। जो लोग बाग एल सोचा रहे हैं ना हमन शुद्ध मिला रहे हो साग सब्जी, ये सब बदलने वाला है परिदृश्य, इसके लिए मनुष्य तैयारी नहीं कर रहा है, मैं आपको बताऊं। और हम लोग जो भी हैं जो शहरों में रहते हैं वो तो एसी में अपने को ढाल रहे हैं, बोला यहाँ भी सी यहाँ भी सी यहाँ भी सी। जो प्रकृति कह रही है उसको फेस करने के लिए गुरबचन लग गए प्यास इन्होंने रत्ते ही काम आ गया। मैं सुबह सुबह खेत में पानी दिया मैंने, और कुछ कुछ घास भी निकाल रहा था मक्के से, तो इसने लगा दिया कैमरामैन ने। तो हम एक दूसरे में फिर कैमरा लगा देना तो सब हमारा जो ब्लॉगर है ना वो जाग जाता है, फिर मैं कहने लग जाता हूँ। तो जो भी चीज़ें हम प्रकृति में देखते हैं अनुभव करते हैं गांव पहाड़ में वो बतियाते हैं। तो मित्रों चीज़ों को वास्तविक रूप में समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, तभी कहते हैं अक्ल और उम्र में भेंट नहीं होती है। अब चीज़ों को समझने के लिए एक उम्र का जो पड़ाव आता है ना दौर, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।
तो उसको समझने के लिए फिर उम्र चाहिए, और ज्यों-ज्यों आदमी की उम्र बढ़ती है तो चीज़ों की समझ उतनी बढ़िया होती जाती है। समझ को विकसित करने के लिए कभी-कभी क्या होता है ना, लोग कोच रखते हैं अपने लिए कोच। एक तो होता है टीचर, अध्यापक, गुरु। गुरु अलग बात है और टीचर अलग बात है, अध्यापक अलग बात है, और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्टर, कोच। अभी सब कोच शब्द आता है ना, कोई एक आदमी को कोच रख दिया। ज़रूरी नहीं है कोच जो है क्रिकेट के बारे में बहुत बढ़िया जानता हो या वो क्रिकेट का बढ़िया खिलाड़ी रहा हो, लेकिन उसको उम्र दराज होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी जो 40 साल के बाद का है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, और जो एक 18 साल का युवा है उसकी समझ अलग तरीके की होगी, अलग लेवल की होगी, और धीरे धीरे उम्र के बाद वो चीज़ें परिपक्व हो जाती हैं। तो हर पड़ाव होता है ज़िंदगी का, ज़िंदगी के हर पड़ाव होते हैं। एक बालक किस तरीके से सोचेगा और क्या वो करेगा, तो वो प्राकृतिक नेचुरल गुण होते हैं। अगर वो नेचर के खिलाफ जाए, तो एक बच्चा अगर बचपने में ही बुजुर्ग हो जाए, बुढ़े की जैसी बातें करने लगे और इतनी समझ रखे, तो वो भी प्रकृति के खिलाफ है। और एक उम्रदरार आदमी 30, 40, 35 साल, 40 साल का आदमी वो बच्चों की जैसी हरकत करे, तो वो भी प्रकृति के खिलाफ है। तो इन सब चीज़ों के लिए तब ये फ़लसफ़ा है, अक्ल और उम्र में भेंट नहीं होती है। तो इसको भेंट जिसने करा दी, कुछ लोग होते हैं ना, उन्होंने कहा वो कोच उसको रखा हमने, वो बढ़िया क्रिकेटर बन गया। तो वो लोग होते हैं जो अक्ल और उम्र में कुछ भेंट करा देते हैं लोगों की, तो तब जाके कुछ चीज़ें बन पाती हैं। तो ऐसा ही इस प्रकृति के साथ भी होता है। हम मौसम को देखते हुए जो चीज़ें ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तब प्रकृति से कुछ निकल के आता है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर उसको जाने कि हमने खेत में बीज बो दिया और उसमें से बढ़िया फल लग जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो तब इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होई। माली पेड़ में पानी देते रहो, रोज देते रहो वाला, पेड़ में फल इसलिए नहीं आने वाला कि आप रोज पानी दे रहे हो। हरा तो होगा, फल तो अपने टाइम में आएगा। हाँ, पेड़ हरा हो सकता है, हमने रोज पानी दिया, घड़ों पानी डाल दिया, तो पेड़ हरियाली से हो सकता है, लेकिन उस पानी के डालने से फल आएगा ये जरूरी नहीं है। फल तो आएगा मौसम पर, कि मौसम कैसा बनेगा। तो मित्रों, बात उस मौसम की हो रही है। आज जो हमने एक ऐसा मौसम बना दिया घर के अंदर, हमने एक ऐसे सिस्टम बना दिए कि हम जैसा चाहें स्विच दबाएं वैसा मौसम बन जाएगा। लेकिन प्रकृति ऊपर थोड़ी आपने कोई ऐसा स्विच बना रखा है कि बारिश हो जाए। अभी लो, हमें बारिश की ज़रूरत है आज खेत में, तो हमने कोई ऐसा स्विच ऊपर तो नहीं बनाया वायुमंडल में, घर में बना दिया। फैन लगा दिया, एसी लगा दी, एयर कंडीशनर लगा दिया। घर के अंदर ही तो कर सकते हैं इतना, गाड़ी के अंदर कर सकते हैं। गाड़ी से बाहर आएंगे एसी से बाहर, तो फिर हमारा जिया कैसा होगा, सिर चकराएगा, आदमी जाएगा। तो हम आज प्रकृति को फेस नहीं कर पा रहे हैं और हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। हमेशा प्रकृति के खिलाफ हमारे काम चल रहे हैं, और जिसके चलते जो हमारी निश्चित दिनचर्या थी, जो निश्चित तरीके से हमारे ऋतु थे और महीने थे, जिसको डिजाइन किया गया था, वो आज वो प्रणाली धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। तो इसका असर मनुष्यों में पड़ेगा, जीव में पड़ेगा, प्रकृति के सारे सिस्टम में पड़ेगा। तो यही सब बातें हम जानने की कोशिश करते हैं प्रकृति के साथ। जानते नहीं हैं कि इसके लिए सर्वज्ञ हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको आज जब प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं और देख रहे हैं, तो इसका हमें आभास लग रहा है कि आने वाले दिनों में कैसा वक्त रहेगा। तो यही सब बातें कभी कभी हो जाती हैं। और ये दगाड़ा मित्रों, फिर ब्लॉग बहुत लंबन है, जहाँ बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो दिनचर्या कमला बताएगी आपको। वो नहीं गई बखता तेरे बुला लियो, हाँ, ये तो बड़ी समय आ रहा, खाली ये ब्लॉगर बढ़वे में बग करे हमार। ओहो बेले हम 2-4 जनी बैठे छा दिन में अपन दगाड़ में, उन्हें एक्स्ट्रा खोला वो झाड़ काटने लिए मशीन आ गए, खेत में काम करने लिए मशीन आ गए। तो हम लोग जो नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं और वास्तव में बात करते हैं, कोई
रील बनाने के लिए नहीं या कोई इंस्टा के लिए नहीं, जो ज़मीन पे हो रहा है वो होते रहेगा और प्रकृति जो करना चाहेगी वही होगा अंतोगत्वा। तो इसलिए हम प्रकृति और नेचर के साथ की बात करते हैं। और ये दगड़ दगड़ आज दिनचर्या कमला आप लोगों ने बता ली कि दिन से की, बार से की, तीस से की, त्यार से भरी गया ना ये पुटकी तो ना मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत है ठीक 7:30 बज रहे हैं और बढ़िया मौसम हो रहा पहाड़न में। आज 2-4 दिन बटी बारिश नहीं रहे और खूब लगन महण चल रहे जेठो महण पूछ पातले चल रहे नैना गालिणे मंदिरन में नौर्थ लागणो। तो आप लोग ने देखने हमारे गाँव में ले ब्याह बरबंद चल जान लगन महण गए जेठो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 7 जून 2025 शनिवार विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु जेठ शुक्ल पक्षी जेठ 24 गते और आज ले एकादशी तिथि और भूल द्वादशी तिथि है जाए और बिल्ले ले एकादशी आज ले एकादश हम लोग न बढ़त आज तो द्वि एकादशी बिल्ले ले एकादशी छी आज ले एकादशी छे। तो मित्रों भूल द्वादशी तिथि जाए ये बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रखते भोग लागा ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। बजा रहे हैं। होय घंटी बाजा आसन तो खाली में भोग दिया जा 7:30 बजे आज निर्जला एकादश है। सुनी रो जी देखना आवाज लपटे हाँ चोट सुनी रो सुनी रो ठीक 8:30 बजे 8 बजे बजा हो सब सुनी रो 8 बजे बाद हो 8 बजे चलन थोड़ी दिन जा दीद खाए हुए सत्य फल पर हाथ सुन आए एकादशी व्रत व्यवहार फराल कराल कोई निराल बिल्ली है और ना आज हमारा नो होय वैष्णवा नाम को नेभ्याब और नो बिल्ले का जानना। अब वैष्णव कहाँ रह गया मैं कोई साधु सन्यासी और भी वैष्णव वो भ्या वैष्णव वही भ्या मई दो ही करता है की करो ठीक नहीं आ गई दादू ये देख इधर देख यहाँ मैं इधर हूँ यहाँ हूँ ये लगा दी ये ओहो ये टोपी भी पहन ले अब अंदाज आ गयो हाँ तू आ गई अब आ गई बाहर आ गई नंदनी मैं इधर हूँ देख इधर हूँ देखा तूने ये आँखन में लगा रहा चिलमिल सोने का भी हो रहा है ना उसका सोएगी अब जीते रहना। हाँ अभी मैं आ रहा हूँ पूजा करके आ रहा हूँ फिर तेरे को लगाऊंगा टीका। हाँ ये का तो 4 महीना है किसी नंदिनी हमारे चौथे में चौथा महीना लगेगा 5वां लगेगा 5वां लगेगा और फिर तो अगले फिर एक छठ वो होगा फिर तेरा क्या अन्नप्राशन होगा फिर वो खाएगी भात खाएगी बड़ा खाएगी पुआ खाएगी फिर ये मंदिर का भोजन करेगी ना मंदिर के भोजन से होगी तेरी शुरुआत। खाने की बची खेल करेगा नंदनी अम्मा के साथ खेल करेगा अभी ना
अम्मा के साथ बैठा रहेगा, कैसा रहेगा? अभी रोएगा नहीं, अम्मा मक्खी हड़काएगी। मैं काका दूँ और क्या करूँ? आए मुखले लगे ला देख उससे कर दो ये मच्छी का दूँ। कहाँ गए नंदनी? कुंडो पीछा ये थी। देखो बर्तन से वो अरे पीछा लगो पहले। अच्छा मैल लगा रखो। अच्छा देखा नंदनी कहाँ गई? नंदनी दूध पी रही? चिचाट मारी नंदनी चिचाट। मिनट में तो कहाँ बैठे? राम मंदिर बैठे। राम मंदिर ले गई हूँ और क्या बोलन गुण आ रहे हैं, गजब गुणवान। तो बज गए हैं सुबह के, अब 9 बजने वाले हैं, बहुत टाइम हो गया। तो मित्रों आज एकादशी व्रत हमारे से आज तो ये विष्णु सहस्त्र नाम से विष्णु भगवान के 1000 नाम, और इसको एकादशी व्रता दिन पढ़न से कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। हो एकादशी शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे लोगों के एक ही नाथ हैं भगवान विष्णु और कृष्ण। दिल कौदा शांताकारा मुझे देखने रोता मैं रोजा उन्हें कौपे कौदा पहले बेटी हाँ होय विज्ञान देहि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्रूपी विशालाक्षी विज्ञान देहि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी अज्ञान तिम्रांधक्षौ ज्ञानांजन सदा। नंदिनी भी सुन रही है। तक्षिर्मिलितमेन तस्मै गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं निर्विवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णु वैभवहरं सर्ववेददेवं। सर्वलोक क्या एक हुआ? है ना, रुक जा। तो सारे सर्वलोक एकनाथम, सारे लोकों में एक लोक मैंने कतु लोग, ये जो हमारी जो ये ब्रह्मांड है इसमें कितने लोग हो सकते हैं, उन सारे लोकों के एक ही नाथ हैं कहते हैं, वो हैं विष्णु भगवान श्री कृष्ण। तो अगर भगवानों की बात की जाए तो एक ही भगवान है, वो है सर्वलोक है एक नाथ। सारे लोगों के एक नाथ हैं केवल, वो है भगवान विष्णु, ऐसा कहा गया है। और एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना, तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और अगर वो विष्णु सहस्त्र नाम रोज जपें, एकादशी के दिन ही करें तो बहुत ठहरा। तो मित्रों हम जो गृहस्थ के लोग हैं कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं, हमेशा तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी विचार आता है कि संसार में ये सब जीव को जो दिशा निर्देश दिए थे भगवान ने, वो दिशा निर्देशों से जीव भटक गया, और इस कलयुग में तो इतना भटक गया भौतिकवाद के चक्कर में, अब उसको ये याद नहीं है कि मैं कभी परमात्मा के अंश के रूप में यहाँ पर आया और स्वयं जीव जो है परमात्मा की गति के लिए था, और उसका पूरा लक्ष्य ये होना चाहिए था कि वो उस परमात्मा के मिलन में चले जाए, वहीं चले जाए फिर जहाँ से आया, और वो उसका गंतव्य स्थान था परमात्मा। लेकिन जीव अपने गंतव्य स्थान को भूल चुका है, और कभी कभी ये यादें जीव को अगर आ जाती हैं तो किसी भी क्षण कोई ऐसा क्षण आ जाए तो वास्तव में जीव का जो लक्ष्य होना चाहिए था वो था कि अब हम जीव रूप में पैदा ही ना हो, ये बोला गया है। तो इसको पार करने के लक्ष्य को जीव भटक चुका है, तो एक ही मात्र उसका लक्ष्य होना चाहिए था। तो इसको पहले हमारे ऋषि मुनि लोग सिखाते थे, याद दिलाते थे लोगों को।
और जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद पुराण और जितने भी ये ग्रंथ हैं, ये सिर्फ मनुष्य को ये याद दिलाने के लिए कि तुम परमात्मा के अंश हो और वास्तव में तुम्हारी जो गति है, जो तुम्हारा विलीन होने का या मोक्ष प्राप्त करने की बात लोग कहते हैं, वो सब परमात्मा में ही वापस जीव का जो प्राण है, जो हमारा जीव के रूप में जन्म हुआ है, उसको वहाँ पे चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा जीव अपने कर्मों के द्वारा नहीं कर पा रहा है और यही सब हमारे जो ये विधि विधान रहे हैं, देश काल परिस्थिति और ये एक परफेक्ट जो दिनचर्या है रही, जिसमें ये एकादशी और ये सब व्रत तिथि त्यौहार ये होते हैं, ये हमको ये याद दिलाते हैं कि हाँ, आपका जो चरम लक्ष्य है वो ये है। अब इसको कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये अलग बात है। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं समापन। और आज दिन भर में हमारा व्रत है तो फिर कुछ काम तो करना ही होगा, तो यही सब हमारे कार्यक्रम रहते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।